पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पिछले महीने भड़की हिंसा में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक नेता शामिल था। हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया और इस दौरान पुलिस कहीं मूक दर्शक बनी रही तो कहीं मौके पर नहीं पहुंची। हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हैं और वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में यह हिंसा भड़की थी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अमर उजाला ने बेदवना की वेदना शीर्षक से 20 अप्रैल को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इसमें बेदवना गांव के 113 गांवों को जलाने की बात कही गई थी। जांच समिति ने इसका अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुमैन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को पेश रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया यह गया है कि जो हमला है वो शुक्रवार 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ और इसका नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम कर रहा था। उसके साथ हजारों लोग थे। बेदवना गांव में 113 घरों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, जो रहने लायक अब नहीं रह गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और न्यायिक सेवा के सदस्यों वाली समिति ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि हिंसा का निशाना हिंदू समुदाय था। बेदवना गांव में तृणमूल विधायक अमीरुल इस्लाम भी आए और देखा कि किन घरों पर हमला नहीं हुआ है। फिर हमलावरों ने उन घरों में भी आग लगा दी। ये सब विधायक के सामने हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और मौके से चले गए। पीड़ितों ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने हिंसा के पीड़ितों की पहचान और पुनर्वास के लिए 17 अप्रैल को समिति गठित की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में बड़े पैमाने पर आगजनी, लूटपाट हुई और दुकानों और मॉल को नष्ट किया गया। हमलावर शमशेरगंज, हिलालताला, शिवलिताला, डिग्री के ही रहने वाले थे और उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था जब आए थे। हमलावरों ने पानी के कनेक्शन भी काट दिए ताकि आग बुझाई न जा सके। हमले से गांव की महिलाओं में दहशत व्याप्त हो गई थी और उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया था। अपने रिश्तेदारों के हाथ दूसरी जगह शरण लेना शुरू कर दिया था। जांच समिति ने कहा है कि हिंसा के दौरान हमलावरों ने जमकर उत्पात मचाया। किराना, हार्डवेयर, बिजली और कपड़े की दुकानों के साथ ही मंदिरों तक में तोड़फोड़ की गई और अब तक पुलिस थाने के 300 मीटर के दायरे में ये सब कुछ हुआ। अकेले घोषपाड़ा इलाके में ही 29 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। समिति ने ये रिपोर्ट प्रभावित गांवों का दौरा करने और पीड़ितों से बातचीत करने के बाद तैयार की है। पीठ ने कहा है कि समिति ने रिपोर्ट में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज देने की जरूरत बताई है और इसका मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की सलाह भी दी गई है। ये भी कहा गया है कि नागरिकों के एक वर्ग को सुरक्षा देने में नाकाम रही राज्य सरकार की ओर से अपनी विफलता की भरपाई करने का यही एकमात्र उपाय है। हाईकोर्ट की तरफ से गठित समिति से इतर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हाईकोर्ट की खंडपीठ को एक रिपोर्ट सौंपी है और इसमें कहा गया है कि पुलिस और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर में स्थिति नियंत्रण में आई। इस रिपोर्ट में यानी कि सरकार की रिपोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 4 अप्रैल से ही मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन शुरू हो गए थे, ये कहा गया है। और 12 अप्रैल को शमशेरगंज में भीड़ ने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या कर दी थी। शमशेरगंज में 11 अप्रैल को ही केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था और हाईकोर्ट के आदेश पर 12 अप्रैल को ये तैनाती और बढ़ा दी गई थी। तो अब रिपोर्ट में कई बातें निकलकर सामने आ गई हैं और अमर उजाला के रिपोर्ट को संज्ञान में लिया गया है, उस पर मुहर लगी है और राज्य सरकार की कमियों को भी उजागर किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।